हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम रेडी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10th बोर्ड 2026 का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं और वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक नहीं दो सरप्राइज होने वाला है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज का जो पहला क्लास होने वाला है वो साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाला है। अगर आप साइंस पढ़ने वाले हैं तो साइंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज का जो फर्स्ट क्लास होगा साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास 10 से जुड़ी कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल पर अपलोड होता है तो सबसे पहले आप सभी के लिए तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विज्ञान यानी साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान का अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो विज्ञान का अर्थ मिलने से बना है, दो शब्द के मिलने से बना है, पहला वि और दूसरा ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानना यानी विशेष ज्ञान, यानी किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से हुई है। सेंटिया का अर्थ होता है टू नाउ, विशेष ज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर दिन के बाद रात का होना और बारिश का आना। अगर दिन के बाद रात का होना इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसी कारण जानने के प्रयास को ही साइंस कहते हैं। किसी घटना को घटित होने के कारणों की खोज ने विज्ञान को जन्म दिया। अगर कोई घटना घटित हो रहा है उसके कारण की खोज ने विज्ञान को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान का परिभाषा क्या है? विज्ञान की परिभाषा बताना है तो उत्तर में लिखिएगा विज्ञान प्राकृतिक और भौतिक दुनिया में व्यवस्थित अध्ययन है जिसमें अवलोकन, प्रयासों और तार्किक तर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विज्ञान कहलाता है। अथवा इन दोनों परिभाषा में से कोई एक परिभाषा विज्ञान का लिख सकते हैं। किसी वस्तु या घटना से के संबंध में परीक्षण एवं पर्यवेक्षक से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा वाला ज़्यादा आसान है तो आप सभी अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान साइंस के भाग। विज्ञान के जो है यानी साइंस के कितने भाग हैं वो बताना है। तो साइंस के मुख्य 3 भाग हैं। रासायनिक विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी और भौतिक विज्ञान फिजिक्स। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे पारी से। पहला पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है पूछा जाए तो केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेगा? विज्ञान की वह भाषा शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान क्या हो जाएगा? विज्ञान की वह शाखा, ये सभी विज्ञान के ही अंतर्गत आता है तो उत्तर मतलब होगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखिएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। और आगे देखिए, जीव विज्ञान को समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को जो समझने के लिए है इसे 2 भागों, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला जियोलॉजी और दूसरा बॉटनी। जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। दोनों को पहले एक एक करके पढ़ लेंगे, उसके बाद फिजिक्स क्या है वो भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान जियोलॉजी क्या है? जंतु विज्ञान में परिभाषा में दिखेगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाते हैं। मतलब
लिखना है जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि ये तो जीव विज्ञान बायोलॉजी की शाखा है, तो इसीलिए लिखना है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी जंतु विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अगर पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु हो जाएगा, और इसी का इंग्लिश नाम अरिस्टोटल है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो नाम से जाना जाता है, मतलब इंग्लिश नाम अलग, हिंदी नाम अलग। हिंदी नाम अरस्तु, इंग्लिश नाम अरिस्टोटल। अगला बढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान क्या है, तो ये विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषा में लिखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। आगे बढ़ते हैं। 3 भौतिक विज्ञान, फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स वह है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। तो परिभाषा में कैसे लिखेगा, विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि यह विज्ञान के अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत तो नहीं आता है, इसलिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान मतलब प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ प्राकृतिक या प्राकृतिक व्यवस्था है। फ्यूसिस का अर्थ जो होता है प्राकृतिक या प्राकृतिक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना क्या पढ़ेंगे, विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, विज्ञान जो है क्यों पढ़ना चाहिए। तो विज्ञान पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने, समस्याओं को समाधान करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। विज्ञान जो है अपने जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। यह हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने का अवसर और अंधविश्वास से दूर रहने में भी मदद करता है। विज्ञान पूछा जाए विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, तो विज्ञान पढ़ने से यही लिखना है, विज्ञान पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और समस्याओं का समाधान करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह हमें वैज्ञानिक सोच विकसित कराने और अंधविश्वास से दूर रहने में भी मदद करता है। आगे बढ़िए। अब हम अगर बात करें क्लास 10th का जो सिलेबस होगा वो फुल सिलेबस पूरा कैसे करने वाले हैं, तो वो सिलेबस जो पूरा करेंगे फर्स्ट क्लास जो हमारा होगा, पहला चैप्टर जो होगा केमिस्ट्री का, पहला अब अगर बात करें कि क्लास 10th का जो सिलेबस होने वाला है वो कैसे पूरा करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का होने वाला है वो सबसे फर्स्ट वीडियो मिलेगा, इसी हफ्ता मिलने वाला है सोमवार के आसपास। और दूसरा जो क्लास होगा इसका तो बायोलॉजी का होगा, सिलेबस इसी तरह से पूरा करेंगे। तीसरा क्लास फिजिक्स का, फिर चौथा क्लास केमिस्ट्री का, इसी प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलता रहेगा और सिलेबस पूरा कर जाएंगे। और बोले थे कि वीडियो के अंत में दो सरप्राइज होगा, तो पहला सरप्राइज है क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करते हैं, उसके लिए एक मौका है हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का। हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है उससे जुड़ने का मौका, पिछले बार जो भी बच्चा इस ग्रुप से जुड़े थे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बार आने की चांस है, वो सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, इसीलिए वो पेड ग्रुप जो है अभी फ़िलहाल फ्री है, तो इसीलिए आप सभी के लिए एक मौका है उस पेड व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में जुड़ने का मौका है। करना क्या होगा, इस नंबर पर 9162309883 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, लिखना है ओनली पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, तो आप सभी को इधर से लिंक जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा। और सरप्राइज नंबर 2 है क्लास 10th के साप्ताहिक टेस्ट, फ्री में जुड़ने का मौका, 2 तोहफा आप सभी क्लास 10th स्टूडेंट को मेरे तरफ से। मतलब जो क्लास 10th का जो साप्ताहिक टेस्ट होता है ज़रूरी है, साप्ताहिक टेस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि पिछले बार का जो भी बच्चा इस टेस्ट को दिया है उसका एग्ज़ाम इस बार काफ़ी अच्छा गया है,
और इस साप्ताहिक टेस्ट में जुड़ना काफ़ी ज़रूरी है, और इस साप्ताहिक टेस्ट में जुड़ने का मौका आप सभी को फ्री में मिल रहा है। इसके लिए भी क्या करना है, वही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है कि मुझे साप्ताहिक टेस्ट ग्रुप से जोड़ दीजिए, तो हम इधर से लिंक भेजेंगे, आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसकी फ़ीस 79 रुपीज़ है, मगर अभी फ़िलहाल के लिए 0 है। आप सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, फिर बाद में ये फीस 79 रुपीज़ हो जाएगा। 15 दिन के लिए ये ऑफ़र है। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।